नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स की तरफ से मैं आपका फिर से अभिनंदन करता हूं। 25 जून शुक्र मार्गी। जी हाँ दोस्तों, आने वाले सप्ताह में 25 जून को शुक्र का मोशन डायरेक्ट होने वाला है, जो अभी रेट्रोग्रेड चल रहे थे। इन के प्रभाव के कारण शुक्र के इस में परिवर्तन के कारण जो उल्टी गति से चल रहे थे, अब सीधी गति से जब चलेंगे तो इनका निश्चित रूप से कई लग्नों और राशियों के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, कईयों के लिए इतना अच्छा नहीं होगा। यह पार्ट 2 वीडियो है। पहले वीडियो में हम 4 लग्नों और राशियों की बात कर चुके हैं। अभी बात करेंगे इस वीडियो में जेमिनी, लियो, कन्या और वृश्चिक लगन तथा राशि के लिए। तो चलिए जानते हैं शुक्र क्या फलादेश, क्या आपके भाग्य में बुनकर लाए हैं इस 25 जून के बाद, और 2 अगस्त तक रहेंगे। यहाँ पर मार्गी अवस्था में रहेंगे और अपनी राशि में रहेंगे। जैसा कि दिखाया हुआ, ये टॉरस राशि में है, काफी समय से चले आ रहे स्थिर साइन होता है, तो यहाँ पर शुक्र काफी समय रहते हैं। शुक्र साथ में बता दें आपको, बहुत बढ़िया तरीके से बैठे हुए हैं, बड़ी अच्छी तरह से बैठे हुए हैं इस राशि में, वृष राशि में। अपना साइन होता है इनका, स्वग्रही होकर बैठे हुए हैं। एक दूसरा रोहिणी नक्षत्र में है, ये और भी उत्तम बात हो जाती है, क्योंकि नक्षत्र का प्रभाव भी फलादेश में काफी प्रभाव डालता है। और रोहिणी नक्षत्र, जैसे कि आप जानते हैं, लॉर्ड कृष्णा का भी जन्म इस नक्षत्र में हुआ था। तो यह नक्षत्र व्यक्ति को तेजस्वी, डिटर्मिन्ड और भावुक बनाता है। व्यक्ति सुंदर होता है, आकर्षक व्यक्तित्व होता है और डिटर्मिन्ड होता है, कॉन्फिडेंस से सराबोर होता है। कोई भी काम करना चाहे तो ऐसे व्यक्ति ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं, अगर दूसरे योग भी कॉम्प्लीमेंट करें तो चलिए, ये तो बर्थ चार्ट की बात है। हम बात करते हैं अभी ट्रांजिट में। आने वाले 25 जून से लेकर 2 अगस्त तक यह शुक्र आपको क्या फल दे सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, शुक्र की पोजीशन निर्लेप है, निष्कलंक है। वो कैसे? वो ऐसे क्योंकि शुक्र के ऊपर किसी भी प्लेनेट का एस्पेक्ट नहीं है इन दिनों, ना ही आने वाले कुछ समय में रहेगा। ना शनि का, ना मंगल का, ना राहु, ना केतु, ना सूर्य। तो जब शुक्र अकेले होते हैं और अपनी राशि में, कोई भी प्लेनेट हो अकेले बैठा हो और अपनी राशि में हो, तो उसका पूर्ण जो स्वभाव होता है उसके हिसाब से पूर्णतः फल देता है। यहाँ पर शुक्र भी कुछ ऐसा करने वाले हैं। तो आप लोगों को पता ही है शुक्र किन चीजों के कारक होते हैं, लग्जरी के, ब्यूटी के, लव के। तो इन चीजों से, इन ऑब्जेक्ट्स से आपको फायदा मिलेगा। लग्जरियस पदार्थों में अगर आप डील करते हैं तो सभी को फायदा मिलेगा। जेमिनी हो, लियो हो, कन्या हो, वृश्चिक लगन हो जिनका, इन सभी को फायदा होगा। ब्यूटी प्रोडक्ट्स में डील करते हो, इनको भी सभी को फायदा होने के योग बनाता है। इंडिविजुअली हम बात करते हैं, जेमिनी लगन और जेमिनी राशि से स्टार्ट करते हैं। जेमिनी लगन और राशि के लिए शुक्र एक योग कारक जैसे प्लैनेट होते हैं, पंचम स्थान के मालिक होते हैं, तो शुभ प्लैनेट होते हैं जेमिनी लगन और जेमिनी राशि के लिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, 3 नंबर जेमिनी लगन और जेमिनी राशि का होता है। यहाँ से पिछले घर में चले जाते हैं तो यह 12वां घर बन जाता है। शुक्र अपने घर में है, 12वें घर में शुक्र उच्च के माने जाते हैं काल पुरुष की कुंडली में। यहाँ पर मीन राशि आती है, तो यहाँ पर उच्च का फल भी देंगे। अपनी राशि में है तो शुक्र आपको रूप लावण्य देंगे, आपको आकर्षण देंगे, आपका सांसारिक पदार्थों के प्रति मन में रुझान बढ़ जाएगा और आप इन्वेस्ट करेंगे, खर्चा करेंगे लग्जरी की आइटम्स को खरीदने के लिए।
शुक्र खर्चा भी कराते हैं यहाँ पर 12वें घर में। प्रणय संबंधों के लिए, आंतरिक संबंधों के लिए तो अति उत्तम है। तो यहाँ पर शुक्र आपको वो सब नेमतें दे जाएंगे। इस महीने से कुछ दिन ऊपर का समय है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र के ऊपर कोई बुरा प्रभाव नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही होती है, वेदर वी आर लुकिंग इनटू ट्रांजिट चार्ट और हम देख रहे हैं बर्थ चार्ट को, तो दोनों ही कंडीशंस में जब प्लेनेट अकेला होता है और शुभ प्लेनेट हो तो और भी वारे न्यारे हो जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर शुक्र 12वें घर के विष्ट सुख का भी घर यह होता है, ड्रीम्स का घर होता है। बाहरी स्थानों से आपको फायदा हो सकता है। जो कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन्हें भी काफी फायदा हो सकता है। जो बाहर घूमने के लिए जाना चाहते हैं या विदेश कहीं तो जा रहे हैं, उनके लिए यह समय 2 अगस्त के लिए शुक्र की बदौलत, अगर आपके रास्ते में कोई रुकावट आ रही है, लॉकडाउन के ज़रिए कोई वायरस के ज़रिए दिक्कतें आ रही हैं, ये आने वाले समय में कुछ लोगों को, खासकर जेमिनी लगन वालों को यहाँ पर अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी। आप अपने बुद्धि बल से यहाँ पर कामयाब होते नजर आते हैं, क्योंकि पंचम स्थान के मालिक हैं शुक्र, और यहाँ पर आपको बुद्धि के बल से आप अपना रास्ता निकाल ही लेंगे। और बच्चों की तरफ से भी आपको अच्छा समाचार मिल सकता है। जो शेयर मार्केट जो वाले हैं, शेयर मार्केट से जुड़े हुए किसी तरह से, उनका बिजनेस भी अच्छा चल सकता है। दे कैन इन्वेस्ट नाउ, बट उनकी दशा अंतरदशा उन्हें चेक कर लेनी चाहिए। 6, 8, 12 घरों में प्लैनेट्स उनके नहीं बैठे होने चाहिए जिनकी दशा अंतरदशा हो, अन्यथा उन्हें लॉस हो सकता है। अगर केंद्र त्रिकोण के बैठे हुए प्लैनेट्स की दशा अंतरदशा है, खासकर शनि, शुक्र और बुध की दशा अंतरदशा है, और वह मित्र राशि में है, नवमाश में भी अच्छे बैठे हैं, तो आंखें मूंद कर ऐसे व्यक्ति लॉटरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। शेयर मार्केट में दे कैन मिंट मनी, अच्छा धन कमा सकते हैं। फिर भी कुल मिलाकर 12वें घर में होने से शुक्र आपके पास धन तो देंगे ही, पैसा तो यह देंगे ही, क्योंकि दूसरे योग भी साथ में अच्छे बने हुए हैं, जिसकी चर्चा मैं मंथली राशिफल में करता ही हूँ। तो चलिए अभी बात करते हैं लियो लगन और लियो राशि की। लियो लगन के 2 घरों के मालिक होते हैं। एक 10वें घर के मालिक हैं शुक्र, और एक तीसरे घर के। तो कुल मिलाकर लियो लगन के लिए इतने शुभ नहीं होते शुक्र। अगर किसी के बर्थ चार्ट में शुक्र अपने घर में बैठे हो तो इतनी दिक्कत नहीं होती, तो व्यक्ति के लिए वो शुभ फल देते हैं। जैसा कि अभी गोचर में आपके 10वें भाव में है, तो 10वां भाव कैरियर का, इज्जत मान का, तरक्की का, बिजनेस का माना जाता है। तो यहाँ पर आपके कैरियर में जो अवरोध आ रहा था, जो ऑब्स्टेकल्स, जो ट्रबल्स, जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे थे, वक्री शुक्र के वक्त, और इसके ऊपर मंगल का भी दृष्टिपात था, तो आपका ध्यान फोकस नहीं होता था, आप फोकस्ड नहीं थे, आपका ध्यान एक जगह पर टिक नहीं पा रहा था, मन में कई तरह के उतार चढ़ाव यही शुक्र दे रहा था। जैसे ही 25 जून को यह मार्गी होने जा रहे हैं और किसी भी प्लेनेट का दृष्टि नहीं है, ऐसे शुक्र से आप बहुत कुछ पा सकते हैं, क्योंकि 10वें घर का प्लेनेट जब 10वें घर में हो और करीबन 1 महीने से भी 1 हफ्ता ज्यादा रहेंगे यहाँ पर, तो वैसे भी शुक्र जल्दी जल्दी प्रभाव देते हैं बुध की तरह। तो यहाँ पर आप अगर कला से रिलेटेड कोई काम करते हैं, बिजनेस है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, एक्टिंग, मॉडलिंग इत्यादि में डील करते हैं, फैशन इंडस्ट्री में है, कॉस्मेटिक्स का बिजनेस करते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस करते हैं, फोटोग्राफर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज यह शुक्र उपलब्ध करवाएगा। और जो बिजनेस आपका थोड़ा स्लो हुआ हुआ था पिछले कुछ महीनों से लॉकडाउन के कारण, अब यह कहीं ना कहीं से आपको इज्जत मान तो देगा, सोशल रिस्पेक्ट तो दिलवाएगा,
जो आपकी ड्यू बनती थी, अब आपको यह पोजीशन बना रहा है धीरे-धीरे कि आप निकलेंगे और आपका कॉन्फिडेंस आप सराबोर रहेंगे बिकॉज़ शनि ऑलरेडी आपके छठे घर में गोचर कर रहे हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि आपको कोई अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी की पदवी इस वक़्त मिल सके जुलाई के महीने में निश्चित रूप से। So you will enjoy, you can get increment, you can get promotion because 10th Lord in 10th house gave rise in career. अच्छा कैरियर पा सकते हैं, अच्छी जगह आपकी ट्रांसफर हो सकती है, बॉस आपसे खुश होकर आपकी तनख्वाह, आपकी सैलरी इंक्रीज कर सकता है। हाँ, तृतीयेश है, थर्ड लॉर्ड होने के नाते जो क्रिएटिव राइटर्स हैं उन्हें काफी बेनिफिट हो सकता है। दे कैन कम इन द लाइमलाइट, दे कैन होग लाइमलाइट। और जो आर्टिस्ट हैं उनके लिए भी शुक्र कला का ही कारक है। तो इन लोगों को लियो लगन और लियो राशि वालों के लिए शुक्र काफी अच्छा समय लेकर आ रहे हैं। बस 25 जून तक इंतजार करिए, उसके पश्चात आपको और भी धन धान्य इज्जत मान शोहरत और कैरियर में ऊंचाइयां आप छू सकते हैं। आपको अच्छे मौके मिलने के योग बनते हैं। जस्ट गो फॉर इट, जस्ट आस्क फॉर ए रेज। अपनी सैलरी में एक रेज के लिए मांगे, एक इंक्रीमेंट मांगे तो आपको जरूर मिलेगा। अगर आप अपने कैरियर से भी सेटिस्फाइड नहीं थे तो इस वक्त आपको सेटिस्फेक्शन हो जाएगी, ये पक्की बात है। चलिए अभी बात करते हैं कन्या लगन और कन्या राशि वालों के लिए। कन्या लगन के लिए तो वैसे ही शुक्र शुभ है, भाग्य स्थान में है। जब भी किसी के बर्थ चार्ट में एक सूत्र बताता हूँ स्टूडेंट्स के लिए, और जो मेरे बिगिनर्स हैं जो नए ट्यूटोरियल सीखने के लिए साथ अटैच हो रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को, उनको मैं थैंक्स भी करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ शुक्र ऐसा प्लेनेट है। कन्या लगन वालों की बात हो रही है, कन्या राशि की, भाग्य स्थान में हो तो भाग्य स्थान में, हालांकि यह काल पुरुष की कुंडली भी आपको चेक करनी चाहिए। यहाँ पर धनु राशि आती है बृहस्पति की, तो बृहस्पति के घर में अदरवाइज अगर शुक्र यहाँ पर बैठे हों तो कहीं ना कहीं आपकी भार्या को, आपकी स्पाउस को, मिसेस को दिक्कत देते हैं। पर अपनी राशि में प्लैनेट स्ट्रोंग हो ही जाता है तो किस्मत के बल से आप तरक्की करेंगे। ट्रांजिट की बात करें, ट्रांजिट में फल इसका बहुत अच्छा रहेगा। इस पोजीशन में अगर आप कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यू विल गेट चांसेस, यू विल गेट प्रमोटेड। किस्मत आपके लिए रास्ते खोल देगी और आप तरक्की करते चले जाएंगे, क्योंकि धन के भी मालिक हैं, कुटुंब के मालिक हैं। आपका फैमिली में से जो आप काफी समय से दूर थे, इस वक्त फैमिली के साथ समय बिताने के लिए मौका मिलेगा। और प्रणय संबंधों के लिए भी यह उत्तम समय है। और साथ में आपको बता दें, धन आने की पूरी आशा है आप लोगों के लिए, खासकर जो कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स इत्यादि का काम करते, फैशन डिजाइनिंग, एक्टिंग, बॉलीवुड हॉलीवुड में टीवी कलाकार हैं और जर्नलिज्म इत्यादि में मीडिया के साथ रिलेटेड हैं, इवेंट मैनेजमेंट का काम करते हैं, इस तरह के कामों वालों को, फोटोग्राफर्स हैं। आने वाले ये है जुलाई के महीने में आपको यह उपलब्धियां देने वाला शुक्र बन रहा है। खासकर आपको बता दें धन तो आएगा ही आएगा और मिसेस की आपकी प्रमोशन होने के योग बनते हैं। मिसेस से आपको सुख मिल सकता है, बच्चों से सुख मिल सकता है, फैमिली लाइफ आपका इम्प्रूव होगा। वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि की बात करें तो यहाँ पर शुक्र सप्तमेश है, सप्तम स्थान में है और 12वें घर के मालिक भी हैं। 12वें घर की मलकियत इनकी अच्छी नहीं होती, पर 7वें घर का मालिक जब 7वें घर में आ जाए और किसी प्लेनेट की दृष्टि ना हो, जैसे कि स्टार्ट में बताया शुक्र के बारे में क्या फल देते हैं, शुरू में बताया मैंने, जब निर्लेप होता है कोई भी प्लेनेट, खासकर शुभ प्लैनेट बृहस्पति, शुक्र, बुध इत्यादि अपनी राशि में हो किसी के बर्थ चार्ट में या ट्रांजिट में,
गोचर में, तो यह बहुत अच्छा प्रभाव देने वाला बन जाता है। शुक्र यहाँ पर सप्तमेश होकर मैरिज लाइफ का सुख देंगे। अगर आपका पिछले कुछ समय से आपस में कुछ तनाव था, वक्री पोजीशन में यह दिक्कत दे रहे थे और दूसरे प्लेनेट खासकर मंगल की दृष्टि में चल रहे थे, और आज से मंगल भी शुक्र पर दृष्टिपात नहीं करेंगे। आज 18 जून है, तो शुक्र वैसे ही अ, अभी तो वक्री हैं, पर 25 जून से जब मार्गी हो जाएंगे, ये अकेले होंगे, बिल्कुल अकेले। और जब प्लेनेट अकेला होता तो उसका दमखम बढ़ जाता है। मैलेफिक प्रभाव में होगा तो उसका जो अपना स्वभाव है वो निखर कर नहीं आता। यहाँ पर शुक्र कला के क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों के लिए लाभकारी हैं। बिजनेस जो करते हैं, क्योंकि बिजनेस का घर है, उनका लिए लाभकारी हैं। आप किसी तरह का भी बिजनेस करते हो, कोई भी ट्रेडिंग का काम करते हो, छोटे ट्रेडर्स हों, बड़े ट्रेडर्स हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके पास धन आएगा, क्योंकि डेली आमदन के घर में प्लेनेट अपने घर में बैठा है। तो कोई भी प्लेनेट, वैसे भी शुक्र यहाँ पर प्रणय संबंधों और आंतरिक संबंधों के लिए अति उत्तम समय रहेगा। और आप अपनी फैमिली के साथ, मिसेज के साथ, स्पाउस के साथ थोड़ा आउटिंग के लिए इधर उधर जा सकते हैं, जो आपके लिए यादगार लम्हे रहेंगे। और यहाँ पर शुक्र थोड़ा अदालती मसलों का भी घर होता है, तो उसमें भी आपको विजयी ही कराता है। हालांकि आपको ऐसे मसलों को भी उछालना नहीं चाहिए। अगर फिर भी अगर कोई दिक्कत है, तो आपको यहाँ पर आपकी जीत पक्की है। अगर आपके 6, 8, 12 घरों में प्लैनेट नहीं बैठे, तो निश्चित रूप से आपके लिए यह शुक्र भी लक्ष्मी के कारक हैं, धन तो देंगे ही देंगे। लव के कारक हैं, लव देंगे ही देंगे। प्यार मोहब्बत के कारक हैं, वो सब चलेगा। आपके लिए व्यापार के भी कारक हैं, व्यापार के घर में हैं, डेली आमदन के घर में हैं। तो कुल मिलाकर यह लक्ष्मी के कारक हैं प्लैनेट, आपके पास धन आने के योग बनाता है। आपको अवार्ड भी मिल सकता है, पब्लिक में आप पॉपुलर हो सकते हैं, आपकी पब्लिक इमेज इंप्रूव करने के योग बनाता है यह। जो आपको भय था, जो चिंता थी, वह दूर करता है, क्योंकि ये फोर्थ हाउस में अपने घर में प्लेनेट आ गया। तो यहाँ पर यह मन स्थान पर एक अच्छा सुकून देता है, मन में एक शांति भर देगा आपके। तो बहुत अच्छा योग है। एंड आई विश आल्सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू। जेमिनी, लियो, कन्या, वृश्चिक लग्न और राशि के लिए अगले वीडियो में कुछ इसी तरह की चर्चा लेकर मिलेंगे। प्लीज डू सब्सक्राइब, like, share this video. Thanks for watching this video. God bless you all.